नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज आपके समक्ष हमारे चर्चा के विषय को बढ़ाते हुए मैं कुंडली के सप्तम भाव से संबंधित कुछ जानकारियां लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले हमने कुंडली के छठे भाव तक बात कर लिया है और आज हम केंद्र भाव, जो हमारे 4 केंद्र भाव हैं, उसमें से तीसरा भाव यानी कि कुंडली के सप्तम भाव जो दाम्पत्य का स्थान है, उसकी बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ से विचारणीय तथ्य क्या क्या है, यहाँ से हम किन किन बातों का विचार करते हैं और जानेंगे कि कैसे सप्तम भाव को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा और साथ में हमारे पार्टनरशिप में व्यवसाय, हमारा बिजनेस, हमारा व्यवसाय किस प्रकार से होगा। तो वही सबसे पहले हम देखते हैं कि कुंडली के सप्तम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। तो सबसे पहले हम दाम्पत्य का विचार करते हैं, कामेच्छा का विचार करते हैं, विवाह का विचार करते हैं, व्यवसाय का विचार करते हैं, झगड़ा झंझट का विचार करते हैं, गुप्तांगों का विचार करते हैं और मृत्यु का विचार करते हैं। अब आमतौर पर मृत्यु का विचार तो हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं, लेकिन सप्तम भाव अष्टम भाव से यदि हम इसको लग्न बनाएंगे तो ये 12वां पड़ेगा। तो ये भाव जो है आयु का व्यय कर देता है, यानी यहाँ का स्वामी यदि यहाँ बैठ जाए आकर के, मान लीजिए यहाँ के स्वामी मंगल है, वो यदि कुंडली के सप्तम भाव में आके बैठ जाए तो ये आयु का व्यय हो जाता है। तो इसीलिए हम मृत्यु का भी विचार कहीं ना कहीं वहां से करते हैं। अब देखिए, लग्न जो है वो आप हैं और सप्तम उसके बिल्कुल विपरीत। कभी भी सप्तम भाव में आप देखिएगा तो हमेशा लग्न से बिल्कुल विपरीत राशि ही आपको मिलेगी, यानी सप्तमेश लगभग लग्नेश के शत्रु ही या सम इसी तरीके में आपको मिलेंगे। क्योंकि जब तक एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ऊर्जा जब तक नहीं मिलेगी तब तक नए चीजों का सृजन इस दुनिया में नहीं हो सकता है। इसीलिए लग्न जो है वो सप्तम के अपोजिट और सप्तम लग्न के बिल्कुल अपोजिट होता है। यहां तक मनुष्य अपने आधे जीवन को जीने के बाद अपनी नई जीवन की शुरुआत करता है, यानी कि उसको जीवन में एक साथी की आवश्यकता पड़ती है, जीवन साथी की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य फिर दोनों के समन्वय से जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है। इसीलिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है ये कुंडली का हमारा सप्तम भाव। अब इसी भाव से हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा। जैसे कि हम लग्न से पता करते हैं कि व्यक्ति का कद काठी रूप रंग कैसा होगा, वैसे हम सप्तम भाव से विचार कर सकते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन साथी है, चाहे स्त्री की कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो, तो उसका जीवन साथी का रंग रूप कैसा होगा, उसका शारीरिक संगठन कैसा होगा, शारीरिक रचना कैसी होगी, देखने में कैसा होगा, इसकी हम गणना कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। अब वहीं हम पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के व्यवसाय की भी गणना यहीं से करते हैं। यहीं से हम पता करते हैं कि हमारा जो साझेदारी का व्यवसाय है वो कैसा होगा, क्या हम कर पाएंगे, डेली बेसिस का घर है हमारा ये। वहीं ये हमारे व्यक्तिगत, हमारे गुप्तांगों का स्थान है। यहाँ पे यदि कोई पापक ग्रह बैठ जाए तो दाम्पत्य जीवन को तो प्रभावित करता ही करता है, साथ में यहाँ यदि कोई गर्म ग्रह बैठ जाए, सूर्य बैठे, मंगल बैठे, वो यहाँ बैठे या चाहे यहाँ बैठे, इस पे चर्चा हम कल करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको सप्तम भाव के बारे में बताऊंगा। तब भी जातक को मैंने देखा है बवासीर इत्यादि की समस्याओं से जूझना पड़ता है, जातक परेशान रहता है। वहीं ये हमारे गुप्तांगों की स्थान होने की वजह से हमारे कामेच्छा का भी स्थान है जातक के, क्योंकि दाम्पत्य से जुड़ने के बाद में व्यक्ति जब तक कुंडली के सप्तम भाव का जीवन में प्रभाव न हो तब तक जीवन की जो इकाई है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। जब तक दाम्पत्य को हम नहीं जिएंगे तब तक हमारी जो इस पृथ्वी पे अवतरण होने का जो हमारा अर्थ है वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहीं से नए जीवन की शुरुआत होती है और जातक का विवाह करने का उद्देश्य ही संतान की प्राप्ति।
यहीं से यदि पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से हो जाए तो जातक प्रेम विवाह करता है। मैं बाद में एक वीडियो बना के आपको इसके संबंध में बताऊंगा, अभी हम सिर्फ सप्तम भाव की चर्चा करेंगे। वहीं ये देखा जाए हमारे विवाह का स्थान है, मैंने आपको बताया दाम्पत्य का स्थान है, विवाह का स्थान है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि व्यक्ति का विवाह कितना विलंब हो सकता है, विवाह में कितना वैवाहिक सुख, कितना जीवन मिल सकता है, विवाह का जातक जीवन में कितना आनंद उठा सकता है, या वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। इन सब की हम विवेचना कुंडली के सप्तम भाव से ही करते हैं। वहीं सप्तम भाव जो है वो झगड़ा, लड़ाई इत्यादि को भी दर्शाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सप्तम भाव जो है एक समझौते का भी भाव है यहाँ से। क्योंकि देखिए दाम्पत्य जीवन जो है एक, जो मैं यदि कहूँ कि एक समझौते का विषय है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत लोग एक साथ संबंध बनाते हैं और उन संबंधों को लेकर के और आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से समन्वय बनाते हैं। तो ये जो हमारा जो सप्तम भाव है वो कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करने के बारे में भी हमको बताता है। केंद्र भाव होने की वजह से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहां पे जैसे कि मैंने शुक्र लिख रखा है, तो इस सप्तम भाव के कारक ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र को माना गया है, क्योंकि शुक्र जो है वो भोग के कारक है, शुक्र भोग विलास के जीवन के कारक है। तो दाम्पत्य में लिप्त होने के बाद व्यक्ति भोग विलास के जीवन से लिप्त हो जाता है, तो इसीलिए सप्तम भाव के कारक को शुक्र के रूप में हम जानते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कारको भाव नाशाय, यदि यहाँ पे अकेले शुक्र यदि बैठ जाए तो इस भाव से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं कमी ला देते हैं। यदि पुरुष के कुंडली में बैठे तो पुरुष ज्यादा कामुक प्रवृत्ति का होगा। स्त्री के कुंडली में सप्तम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। पुरुष के कुंडली में शुक्र उसकी पत्नी की भूमिका अदा करते हैं और स्त्री की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उसके पति की भूमिका अदा करते हैं। तो यहाँ पे यदि लड़की किसी महिला की किसी लड़की की कुंडली हो और यहाँ पे यदि देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए तब भी ऐसे व्यक्ति के अंदर कामुकता की भावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है। वहीं यदि सप्तम भाव का संबंध राहु से हो जाए, यदि राहु और शुक्र दोनों ही यहां बैठ जाए तो निसंदेह जातक कहीं ना कहीं अपने चरित्र को खराब कर लेता है और दाम्पत्य में कहीं ना कहीं उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा है कि शुक्र और राहु की जो युति होती है, हम युति पे भी बात करेंगे आगे चल के, अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि शुक्र और राहु की जो युति कुंडली के सप्तम भाव में होती है या कहीं भी हो यदि केंद्र त्रिकोण में, तो जातक ऐश्वर्यवान होता है, सुखों को भोगने वाला होता है, हर प्रकार के सुख उसको मिलते हैं। मैंने कई, आप खुद भी देख सकते हैं, कई बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में आपको शुक्र और राहु की युति मिलेगी। और यदि वो तुला राशि या वृषभ राशि में हो तो पूछना ही नहीं है। हाँ, बस जातक अपने चरित्र को संभाल कर रखे, हर प्रकार के सुखों को वो भोगेगा। अब सप्तम भाव पे किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि होना अच्छा नहीं माना गया है। यदि कुंडली में पंचम भाव से भी शनि के सप्तम भाव को देखें, लग्न से सप्तम को देखें या दसम भाव से सप्तम को अपनी 10वीं दृष्टि देखें तो जातक के विवाह में विलंब कर देते हैं। और यदि इन्होंने, अब मान लीजिए यदि यहाँ पे दसम भाव के स्वामी शुक्र हैं, वो यहाँ बैठ गए और शनि यहाँ से यदि उनको देख लिए 7वीं दृष्टि से और सप्तम भाव को देखे अपने 10वीं दृष्टि से, तो अब भाव और भाविश दोनों को देख लिया तो दाम्पत्य में कहीं ना कहीं नकारात्मकता की स्थिति आ जाती है। क्योंकि शनि की दृष्टि यदि अपने मित्र ग्रह पे पड़े तब भी क्या होगा, उनकी दृष्टि में दोष पाया जाता है और उस सारे राजयोगों को भंग कर देते हैं। तो सप्तम, अब मान लीजिए कि यदि ये मेष लग्न की कुंडली है और यहाँ पे भाव, इस भाव के कारक भी शुक्र बन गए और तुला राशि के स्वामी भी शुक्र बन गए, तो मैंने एक कुंडली अभी हाल ही फिलहाल में देखा था कि इसी लगन की कुंडली थी और शुक्र पीड़ित थे, राहु के साथ कुंडली के तीसरे भाव बैठे थे और राहु की 5वीं दृष्टि भी कुंडली की सप्तम भाव पे पड़ रही थी। विवाह हुआ
और 1 वर्ष के अंदर अंदर उनका विवाह टूट गया। क्यों? क्योंकि यदि भी किसी भी भाव पे 2 पापग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उस भाव का नाश कर देते हैं। साथ ही साथ यदि भाव, भावेश और भाव के कारक में 2 भी पीड़ित हो जाए, अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि शुक्र यहाँ के स्वामी है और इस भाव के कारक हैं, और किसी पुरुष की कुंडली हो, तो मैंने बताया था कि पुरुष की कुंडली में शुक्र उसके पत्नी के भूमिका अदा करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में निस्संदेह समस्या आएगी, और ऐसा मैंने कई जगह देखा है। और यदि किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तब तो प्रभु ही मालिक है इसका। साथ में यदि इस भाव के दोनों तरफ कोई पापक ग्रह, यहाँ मंगल बैठे, यहाँ राहु बैठ जाए, यहाँ शनि बैठ जाए, कोई भी पापक ग्रह, या सूर्य भी, सूर्य मंगल भी क्रूर ग्रह में ही शामिल है, वो भी यदि दोनों तरफ बैठ जाए तो इस भाव को पाप कर्तरी दोष लग जाएगा और दाम्पत्य में कहीं ना कहीं समस्या आएगी। वहीं यदि यहाँ मंगल और शनि यदि बैठ जाए, 2 विवाह के योग बनाते हैं जातक की कुंडली में। वहीं यदि सप्तम भाव का स्वामी जाके लग्न में बैठे तो जातक अपनी मर्जी से विवाह करता है और अपने ही जाति बिरादरी में विवाह करता है। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जातक का सरनेम भी चेंज नहीं होता है। यदि वो मिश्रा है तो मिश्रा में शादी होती है, यदि वो साव है तो साव में शादी होती है, मतलब अपने ही कास्ट में उसकी शादी होती है, और जातक की स्वेच्छा इसमें 100% होती है। जातक कहीं ना कहीं उसकी मर्जी इसमें शामिल होती है और विवाह बड़ा ही अच्छा होता है। शनि यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तो मैंने आपको बताया था कि सप्तम भाव में शनि को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। विवाह में विलंब तो करते हैं, बशर्ते उस पर किन्हीं पापग्रह की दृष्टि कहीं से न पड़े, तो जातक का वैवाहिक जीवन खराब तो नहीं होता है। लेकिन फिर भी शनि कहीं ना कहीं एक नीरस ग्रह है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कभी कभी लगता है कि हाँ, मेरा दाम्पत्य जीवन तो बहुत अच्छा है, मेरे ऐसा जीवन साथी सबका हो, और कभी कभी उसके मन में ये फीलिंग आती है कि यार थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, इससे भी अच्छा हो सकता था। तो ये शनि के प्रभाव से, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बस व्यक्ति की मन की एक धारणा होती है। सप्तम भाव में यदि शुक्र बैठे या शुक्र की राशि हो तो जातक को सुंदर पत्नी या सुंदर पति मिलता है। चंद्रमा बैठे तब भी सुंदर पत्नी या पति मिलता है। शनि बैठे विलंब से विवाह होगा, लेकिन विवाहिक जीवन खराब हो जाएगा, ऐसा कहना सर्वदा ही गलत है, सर्वथा निरर्थक है ऐसा कहना। अब यदि शुभ ग्रह बैठे अत्यंत श्रेष्ठ है, जातक का जीवन साथी श्रेष्ठ कर्म करने वाला होगा। अब सप्तम भाव को यदि देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि ये आपके सुखों का चौथा घर है। यहां से आप अपने सुखों को देख सकते हैं कि आपका सुख कहाँ है, तो दाम्पत्य में। मैंने आपको बताया था सुख का असली आनंद कहाँ है, तो दाम्पत्य में, और दाम्पत्य का असली सुख कहाँ है, तो कर्म में। ये मैंने आपको पहले बताया था। वहीं ये आपके संतान से तीसरा घर होने की वजह से आपके संतान के पराक्रम का भी घर है। हम संतान के हमारा संतान कितना पराक्रमी होगा वो भी हम कुंडली के सप्तम भाव से देख सकते हैं। बहुत सारी चीजों का हम विचार कुंडली के सप्तम भाव से करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये पार्टनरशिप के लिए और दाम्पत्य के लिए ही माना गया है। सप्तम भाव के स्वामी के छठे भाव में आकर बैठना मैंने आपको बताया था कि अच्छा नहीं होता है। वो सप्तम भाव का यानी दाम्पत्य क्या लगते हैं व्यय करने, लेकिन वही सप्तम भाव के स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में जाके बैठ जाए, अपने से एक घर आगे बैठे, दाम्पत्य में थोड़ी बहुत मनमुटाव तो होता है लेकिन खराब नहीं होता है। जातक का वैवाहिक जीवन लगभग ठीक ठाक चल जाता है, ऐसा मैंने देखा है। वहीं यदि यहाँ पे लग्नेश की कोई मित्र राशि हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेष लग्न है तो यहाँ पे अष्टम भाव में भी मंगल की राशि आएगी, और देवगुरु बृहस्पति यदि आकर के यहाँ बैठ जाए, स्त्री कुंडली में कारक होते हैं वो दाम्पत्य के, तो भी विवाह खराब नहीं होता, ऐसा मैंने देखा है। प्रत्येक ग्रहों पे हमारी चर्चा होगी एक एक करके, प्रत्येक ग्रहों के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन से ग्रह कौन से भाव में बैठे तो क्या फल होता है, और प्रत्येक ग्रहों की दृष्टि का भी आपको मैं बताऊंगा कि किस भाव पे दृष्टि पड़े तो क्या फल होता है। यहां यदि ये भाव खराब है तो आपको साझेदारी के व्यवसाय भी नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह लेके करना चाहिए। तो आप देखिए कि आपके कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कैसा है। सप्तम भाव का स्वामी यदि आय भाव में जाकर बैठे तो जातक विवाह के बाद आय प्राप्त करता है। सप्तम भाव का स्वामी यदि कुंडली के दसम भाव में जाकर बैठे तो जातक का स्त्री की कुंडली में पति उसका श्रेष्ठ कर्म करने वाला होता है, ऊंचे पद प्रतिष्ठा से युक्त होता है।
सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठे तो जातक का विवाह के बाद ही उसका भाग्य की उन्नति होती है। ऐसे बहुत सारे तथ्य हम कुंडली के सप्तम भाव से हम जोड़ के देख सकते हैं, प्रत्येक भाव से। तो मुख्य रूप से सप्तम भाव जो है वो दाम्पत्य के लिए और साझेदारी के लिए इत्यादि के लिए माना गया है। तो आप देखिए आपके कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। अब मान लीजिए कि लग्न से बिल्कुल विपरीत होता है, जैसे मैंने आपको बताया सप्तम भाव। अब सप्तम भाव के स्वामी यदि आपके खराब हैं तो बहुत ही ऐसी परिस्थितियों में ही उनका रत्न धारण करना चाहिए। और या तो सबसे अच्छी बात जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इस स्वामी ग्रह से संबंधित देवताओं की आराधना करें। जैसे यहाँ पे शुक्र की राशि पड़ेगी, लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए, दाम्पत्य जीवन में खुशी आएंगी आपके। शुक्र के बीज मंत्रों का ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करके आप और अपने शुक्र को आप मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र है तो जिंदगी में सुख है, सारे सुखों को देने वाले ग्रह हैं शुक्र, हर प्रकार के। चाहे वो एक गिलास पानी पीने का सुख ही क्यों ना हो, एक गिलास जल पीने के बाद व्यक्ति यदि बोलता है आह आनंद आ गया, उसका भी सुख शुक्र ही देते हैं, सुखों के कारक हैं। भूमि, लग्जरियस चीजें, बड़े बंगले, अच्छी गाड़ी, दाम्पत्य सुख। तो देखिए क्या स्थिति यहाँ पे कुंडली में सप्तम भाव की। तो मुझे यकीन है कि आज मैंने आपको जो छोटी सी जानकारी दी आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी बातें पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आपका दिन मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।